प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है, गुरुजी मैं वैष्णो देवी हर वर्ष जाता हूँ। जब वहाँ जाता हूँ तो थोड़ी देर बैठता हूँ तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पर शुरुआती दिनों में जितना अच्छा ध्यान लगता था अब उतना नहीं लगता। क्या माँ मुझसे नाराज़ है? अतुल गोयल। अतुल जी, माँ कैसे नाराज़ हो सकती है? माँ तो शक्ति है ना, ऊर्जा है, एनर्जी है, तो वो नाराज़ कैसे हो सकती है? यहाँ थोड़ा सा हमें समझना होगा तीर्थों का रहस्य क्या है। जब हम कभी किसी मंदिर में जाते हैं या किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तो जब आप नया नया जाते हो, पहली बार जाते हो, तो आप देखते हो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, एकदम मन शांत हो जाता है। लेकिन थोड़ी दिन बाद फिर आप जाते हो तो धीरे धीरे वो बात नहीं रह जाती। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि चेतना तो हर जगह है। आप एक बात कहते नहीं, गांठ गठिया लो। कहीं भी अगर आपको सुख मिलता है जीवन में, कहीं भी आनंद होता है, तो वो आपकी अपनी ऊर्जा होती है। कोई भी ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा आपको आनंद नहीं देती, सिर्फ आपकी अपनी ऊर्जा आपको आनंदित करती है। तो चेतना तो हर जगह है, हर जगह है चेतना। पर ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे जाते हैं हमें ज़्यादा ऊर्जा फील होता है, कहीं ऊर्जा कम फील होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी इस पे आप सोचते हो? आप लोग ध्यान करते हो, और जो नहीं भी करते हो, कम से कम इतना तो पता है कि परमात्मा हर जगह है, चेतना हर जगह है, और चेतना ही ऊर्जा का स्रोत है। तो कहीं ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि हम जहाँ तीर्थ जा रहे हैं तो वहाँ कोई देवता है जो आपको अलग से ऊर्जा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तीर्थ न जाओ या तीर्थ अच्छी जगह नहीं है जाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको विज्ञान समझाना चाहता हूँ कि इसके पीछे विज्ञान क्या है, तीर्थों में जाने से हमें आनंद क्यों मिलता है, सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि अगर किसी तीर्थ में वहाँ का जो स्टाफ होता है, भाई जो स्टाफ होता है वो तो वहाँ परमानेंट रहता है ना, वहाँ का पुजारी हो गया, अगर मंदिर है या और कोई भी तीर्थ है तो वहाँ का स्टाफ है, ढेर सारे स्टाफ रहते हैं, उनको ऊर्जा नहीं फील होती। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें बड़ी ऊर्जा फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र है तो सबको ऊर्जा मिलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जो अगर ऊर्जा क्षेत्र है तो वहाँ जो श्रद्धालु बैठे हैं उनको नहीं लगती है, ऊर्जा ना मिले, और जो स्टाफ है वहाँ उनको ऊर्जा ना लगे, और बाहर के जो लोग आते हैं उनको ऊर्जा लगती है। ऐसा क्यों है? एक बहुत ही अच्छे मंदिर में एक पुजारी जी काम करते थे। तो वो मेरे पास आए, कहे कि गुरुजी मैं भगवान को स्नान ध्यान करवाता हूँ, स्नान करवाता हूँ, लोगों को प्रवचन भी देता हूँ मंदिर में जो आते हैं, और बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर मुझे कुछ होता ही नहीं। मुझे एकदम बोरिंग सा लगता है, बड़ा बोरियत लगता है मुझे, मैं क्या करूँ? समझ पा रहे हो आप? ऊर्जा क्षेत्र तो एक जैसा है ना, लेकिन जो वहाँ पुजारी बैठे हैं, जो स्टाफ है, उनको क्यों नहीं ऊर्जा फील हो रही? इसके बारे में आप सोचो तो समझ में आएगा। होता क्या है, जब हम ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब हम पहली बार जाते हैं वहाँ, तो हमारा मन खो जाता है उसकी उसके वाइब को देख के, और एक उस नयापन को देख के आश्चर्य से भर जाता, खो जाता है। और खोने के कारण जैसे मन खोता है, ध्यान लग जाता है। चेतना तो आपके भीतर है ना, तो चेतना प्रकट होने लगती है, ऊर्जा प्रकट होने लगती है। जो ऊर्जा है वो प्रकट होने लगती है, मन खोने लगता है। जो मन खोएगा तो मन कहाँ आएगा? एनर्जी बन जाता है, जो शिव और शक्ति का मिलन होता है, आपकी ही ऊर्जा होती है, आपको आनंद देने लगती है। इसीलिए जब भी हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो कहा जाता है कि निश्चल जाओ, वहाँ पे कुछ मांगो न, जाओ शांत होकर बैठो वहाँ। क्योंकि जब शांत होकर बैठोगे, कुछ मांगोगे नहीं, स्वीकार भाव आएगा, समर्पण आएगा। और स्वीकार भाव का मतलब चॉइसलेस अवेयरनेस, मतलब कि भाई स्वीकार कर लोगे, होश तो रहेगा ही ना। कोई मांग मिट गई, जब कोई मांग नहीं रही, स्वीकार आपने कर लिया, चॉइसलेस अवेयरनेस हो गया, आप दृष्टा बन गए अनजाने में, और वो तुरंत जो आपके भीतर ऊर्जा है वो प्रकट होने लगती है। लेकिन जो वहाँ, अब वहाँ पे अगर आप रोज जाने लग जाओ, जैसे आज गए कल और जाओ उसी ऊर्जा क्षेत्र में, परसों जाओ नरसों जाओ, जाते ही जाओ बार बार, तब आपको ऊर्जा मिलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मन वहाँ पे चलायमान हो जाएगा, मन के लिए वहाँ कोई आश्चर्य नहीं बचा। आश्चर्य में मन खोने लगता है,
और परमात्मा से आश्चर्य क्या है? परमात्मा से बड़ा आश्चर्य तो कोई नहीं है। तो परमात्मा में तो पूरे खो जाता है मन। तो जहाँ आश्चर्य है वहाँ खोने लगता है। इसलिए सिर्फ तीर्थों में नहीं, आप पहाड़ों पे भी जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ अगर पहाड़ों पे भी घूमने जाओ तो नई नई जगह जाओ। पुरानी जगह जाओगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो एक बार, जब पहली बार जाओगे तो जो आनंद मिलेगा दूसरी बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार और नहीं मिलता, चौथी बार और नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फिर आश्चर्य खोने लगता है वहाँ। वहाँ मन चलने लग जाता, मन बनने लग जाता कि ये तो देख चुका हूँ, उसकी एक स्मृति बन जाती है। तो ये पहली समाधि में हमें क्या होता है कि किसी विकल्प की ज़रूरत होती है। सविकल्प समाधि इसको कहते हैं। सविकल्प समाधि में हमें कोई मंदिर कहीं जाना हुआ, कहीं तीर्थ स्थल जाना हुआ, कहीं पहाड़ पे जाना हुआ, वहाँ गए और वो माध्यम बना मेरे मन को खोने का। वहाँ गए और वहाँ की चकाचौंध, वहाँ का आनंद, वहाँ की शांति, वहाँ की खुशबू जो मंदिरों में आती है या तीर्थों में जो आती है वहाँ की, उस सबसे हमारा मन खो गया तो हम समाधिस्थ हो गए, आनंद में आ गए, स्वयं में आ गए। तो इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। और दूसरी हुई निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि हमें कहीं जाना ही ना पड़े, हम जब चाहें तब आनंदित हो सकते हैं। यानी अब वहाँ क्या होता था तीर्थों में, उस मन के आवरण को, जो हमारा मन था, भाव था, उसको विसर्जित करना होता था। अगर हम ध्यान से उसको विसर्जित कर लें, जब चाहें जहाँ चाहें विसर्जित कर लें, तो अब हमें विकल्प की ज़रूरत नहीं है, बिना विकल्प के ही हम उसमें चले जाते हैं। उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि में आते जाते रहेंगे, क्योंकि बहुत देर नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि अभी हमारा अचेतन है, अभी हमारा अवचेतन है। तो हम कॉन्शियस पे तो विजय पा गए हैं, लेकिन सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अभी भी हावी है। तो वो जो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला मन है वो अभी हावी है। तो जब इस पे भी हम विजय पा लेंगे, यानी इसको भी विसर्जित कर लेंगे, तब तीसरी निर्वीज समाधि मिल जाती है, जो हम हो ही जाते हैं। तो एक तरह होता है मानना, फिर एक होता है जानना, और तीसरा होना है हो जाना। मानना, जानना और फिर हो जाना। तो एक तो हुआ विकल्प, किसी विकल्प से हम आनंदित होते हैं, सविकल्प समाधि। बिना विकल्प के आनंदित होते हैं, निर्विकल्प समाधि। ये दोनों समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प, इसे सवीज समाधि कहते हैं, क्योंकि इसमें अहंकार होता है। यानी कि अहंकार क्यों होता है? क्योंकि अभी अवचेतन होता है, अचेतन होता है। तो जब इन दोनों पे भी हम हावी हो जाते हैं, इन पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसे भी विसर्जित करते हैं, तो जब पूरी तरह बीज ही मिट जाता है तो निर्वीज समाधि होती है, जिसमें हमारा कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों तरह के मन खो जाते हैं। फिर हम वो हो ही जाते हैं, आनंद ही, यानी कि तीर्थ हम ही हो जाते हैं। तब आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, आप ही तीर्थंकर हो गए, आप ही तीर्थ हो गए। अब आप उस तीसरी अवस्था में पहुंच गए जहां आपको अब किसी विकल्प की जरूरत नहीं, आप ही तीर्थ हो गए। तो ध्यान रखना, इसके पीछे यही रहस्य है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि यार फला जगह जाके मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती, बड़ा आनंद मिलता, तो बस एक काम करो, आप रोज जाना शुरू कर दो, या वहीं एक कुटिया बना लो, वहीं रहो। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो आनंद पहले आता था, अब आनंद खो गया, कहाँ चला गया। भाई बच्चों में जो आश्चर्य होता है, बच्चों में जो आनंद होता है, जब आप छोटे थे, आप बार बार याद करते हो वो बचपन के दिन बड़े सुंदर थे। जवानी तो बड़ी बोर हो गई। क्यों बचपन के दिन सुंदर थे? बचपन में आश्चर्य था। बचपन में आप छोटी छोटी चीज़ों में खो जाते थे। आपका खो जाना नहीं, मन खो जाता था। मन तो खो जाता था, और मन को खोते ही चेतना प्रकट होने लगती थी। इसलिए जो बचपन में आनंद मिलता था, वो आनंद हमें सदा एक कसक बन के रह जाता है कि काश यार वो बचपन के दिन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, है ना, काश वो जो है वो आनंद जो हमें उस समय होता था वो हमें अब मिल जाता। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ खोजते थे, उसी में डूब जाते थे। कागज़ की नाव, वो बारिश का पानी, झूला, तितलियों के पीछे भागना, ये सब ध्यान घटता था, छोटा छोटा ध्यान घटता था, जिसे हम समझ ही नहीं पाते थे। उसमें हमारा मन खो जाता था, सुंदर विकल्प होता था वो। तो अगर कहीं भी हमें आनंदित होते हैं, पहाड़ों पे कहीं भी आनंदित होते हैं जाके, तो वो पहली समाधि लगती है, जिसे सविकल्प समाधि कहते हैं। जब एक दिन ये हमारी कला आ जाती है कि ध्यान से हम बाजार में अगर हैं, भीड़ में हैं, वहाँ भी अपने मन भाव को विसर्जित कर सकते हैं। वहाँ पे हम निर्विकल्प समाधि में आने लगते हैं। अब हमें विकल्प की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ भी हम आनंदित हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तीनों तल पे हम विजय पा लेते हैं। कॉन्शियस के तल पे, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों तल पे, यानी तीनों तल पे हम जाग जाते हैं। उसी दिन निर्वीज समाधि घटती है, जहाँ आप किसी भी, अब बीज रहा ही नहीं, तो अब हम जहाँ हैं वहीं तीर्थ है। शायद आप मेरी बात समझे। धन्यवाद।